अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो ज़िंदगी की फाउंडेशन है, यानी कि ज़िंदगी की बुनियाद है, यानी सेल साइकिल। तो ज़रा सोच कर देखें, हमारा जिस्म जो लाखों बल्कि करोड़ों सेल्स से बना हुआ है, ये सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे डिवाइड हो रहे हैं और कैसे अपनी नई कॉपीज़ बना रहे हैं। यानी ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ये चैप्टर बेसिकली हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम ये समझ सकें कि एक सेल अपनी ज़िंदगी का पूरा सफ़र कैसे कंप्लीट करता है, यानी सेल अपनी कॉपी कैसे बनाता है, जिसे कि माइटोसिस का नाम दिया गया है। और रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेल जो हैं वो कैसे बनते हैं, जिसे मियोसिस का नाम दिया गया या मियोसिस कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी ये चैप्टर हमें ये बताता है कि ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ रही है और जिस्म कैसे रिपेयर होता है और नई नस्ल कैसे पॉसिबल है। तो हम वन बाई वन करके इसको देखेंगे। तो स्टार्ट ले रहे हैं इस चैप्टर को। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब सेल साइकिल, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल साइकिल को बयान कर सकेंगे। यानी सेल साइकिल की ज़िंदगी का मुकम्मल जो चक्कर है, जिसे एक कहानी कह सकते हैं आप, शुरू से लेकर आखिर तक वो आप जानेंगे कि कैसे एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर अपनी जो अगली नस्ल है वो छोड़कर चला जाता है। तो एक्सप्लेन द माइटोसिस एंड स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि स्टूडेंट्स माइटोसिस और इसके स्टेजेस को बाय यूज़ ऑफ स्केच एंड डायग्राम, यानी कि डायग्राम वगैरह के ज़रिए समझ सकेंगे। यानी माइटोसिस वो प्रोसेस है, हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को यहाँ से लिंक करना शुरू करते हैं, रिलेट करेंगे ताकि आपके जो आपका कॉन्सेप्ट है वो श्योरिटी के साथ पूरा क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। तो माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल बिल्कुल अपने जैसे एक कॉपी बनाता है। तो ये जिस्म के बढ़ने और आपका जो ज़ख्म है उसको हील करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपके हाथ में कट वगैरह लग जाता है और चंद दिनों में वो हील हो जाता है, तो ये माइटोसिस है। तो मतलब माइटोसिस जो है उसमें एक सेल अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। तो आगे हम देखते हैं एक्सप्लेन मियोसिस एंड स्टेजेस ऑफ मियोसिस, यानी कि स्टूडेंट्स मेरा जो मियोसिस और इसके स्टेजेस को डायग्राम के लिए बयान कर सकेंगे। यानी मियोसिस वो प्रोसेस है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि एग्स और स्पर्म वगैरह, इनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आधा रह जाता है, वो बनाता है ताकि नई नस्ल बन सके। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो वालिद और वालिदा दोनों की ट्रेड्स यानी कि खसूसियात लेकर आता है। तो ये मियोसिस की वजह से होता है। यानी कि जेनेटिक मटीरियल बेसिकली कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे जिस्म की शक्ल सूरत, आँख वगैरह, रंग हो गया, कद हो गया, ये सारा कुछ डिसाइड करता है मटीरियल, तो उसको कहते हैं। तो आगे देखते हैं जी, कंपेयर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि स्टूडेंट्स माइटोसिस और मियोसिस का आपस में कंपेयर कर सकेंगे, यानी मुआवजा कर सकेंगे। तो माइटोसिस जो होता है ना, बेसिकली वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है और जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्शन के लिए होती है। यानी कि माइटोसिस जैसे आप समझ लें कि फ़ोटोकॉपी मशीन है और वो कॉपी बनाती है, तो ओरिजिनल कॉपी जैसी, यानी कि ओरिजिनल जैसी बनाती है लेकिन कॉपी बनाती है। तो मियोसिस आप समझ लें कि एक ऐसी नई रेसिपी समझ लें जो आधे इंग्रेडिएंट वाले से आते हैं और आधे वालिदा से आते हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह सारा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आगे कह रहा है कि आउटलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि स्टूडेंट्स माइटोसिस और मियोसिस की अहमियत बयान कर सकेंगे, इंशाल्लाह आप भी कर सकेंगे। तो बस जुड़े रहिएगा साथ। आगे कह रहा है कि माइटो, यानी कि मैं इसको एक दफ़ा फिर यानी कि रिपीट कर देता हूँ कि माइटोसिस जो है इसके बगैर ग्रोथ और हील पॉसिबल नहीं है, और मियोसिस जो है वो उसके बगैर नस्ल यानी कि नई नस्ल पॉसिबल नहीं है, नई नस्ल का आना या नई नस्ल बनाना। तो यानी कि इस स्टेप के जरिए अल्लाह ताला नई नस्ल बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अगर माइटोसिस ना होता तो हमारे ज़ख्म कभी हील ना होते, और अगर मियोसिस ना होता तो इंसान अपनी नई नस्ल आगे ना बढ़ा पाते। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं जी, दिस सेल फॉलोज ए रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि सेल जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक रेगुलर सीरीज यानी कि एक बाकायदा सिलसिला ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक बाकायदा सिलसिला फॉलो करता है। का भी सेल साइकिल, इसे सेल साइकिल कहा जाता है। यानी कि ये सेल का एक समझ लें कि टाइम टेबल है, जैसे वो एक दिन का रूटीन नहीं होती, यानी कि पहले सुबह आती है, फिर दोपहर आती है, फिर शाम आती है, फिर रात आती है, फिर सुबह आती है। तो ये इस तरह का ही एक सेल का भी साइकिल है। तो आगे देखते हैं, दिस सीरीज इंक्लूड द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसमें ग्रोथ है, तैयारी है, एंड सेल डिवीजन की स्टेजेस शामिल है। यानी सेल पहले बढ़ता है, फिर तैयारी करता है, और फिर वो जो है वो डिवाइड होकर नए सेल बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में हैपन इन टू वेज, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस। यानी कि माइटोसिस में क्या होता है कि सेल में एक आइडेंटिकल कॉपीज, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो और यानी कि माइटोसिस में बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, और मियोसिस में स्पेशल सेल्स जो स्पर्म या जो एग वगैरह, तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाता है।
तो कैसे होता है वो अब नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ। तो माइटोसिस जो है वो आप समझ लें कि माइटोसिस से जिस्म बड़ा होता है यानी कि रिपेयरिंग वगैरह होती है, और मियोसिस से नई नस्ल आगे बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। तो यानी माइटोसिस फोटोकॉपी है और मियोसिस नई कम्बिनेशन रेसिपी समझ लें। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन दी बॉडी, यानी कि माइटोसिस जिस्म की ग्रोथ यानी कि कैसे बढ़ते हैं और रिपेयर यानी कि मरम्मत के लिए ज़रूरी है। जबकि जो मियोसिस है वो इज़ वाइटल फॉर क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिव, यानी कि मियोसिस आगे जो अपनी नस्ल है ना उसको बढ़ाने के लिए यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे एग्स और स्पर्म वगैरह बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी माइटोसिस जो है उसकी वजह से हमारे जिस्म में जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, इससे हम बड़े होते हैं। और अगर कोई जख्म वगैरह तो वो उसको हीलअप होता है। और जो मियोसिस है उसकी वजह से हमारे जिस्म में यानी कि आप समझ लें कि उसकी वजह से जो है वो बच्चे बनते हैं, या जो स्पेशल सेल्स हैं स्पेशल सेल्स पैदा करने वाले वो बनते हैं, और वो आगे नई नस्ल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके हाथ में कट लगता है और चंद दिनों में वो ठीक हो जाता है, तो ये माइटोसिस है। और जब एक बच्चा पैदा होता है और वो माँ बाप दोनों की खसूसियात रखता है, और ये मियोसिस की वजह से होता है। यानी कि माइटोसिस में आइडेंटिकल कॉपीज होती है और मियोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल का आधा रख कर स्पेशली रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। Together, these process keep living organism growing, healing, passing on traits to the next generation। यानी कि ये दोनों प्रोसेस जो है वो मिलकर जानदारों को बढ़ने, हीलिंग करने, पासिंग टू दी ऑन ट्रेड्स टू दी नेक्स्ट, यानी और नई जो अपना नस्ल है ना यानी कि अपनी खसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल करने में मदद देती हैं। तो माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर को हैंडल करता है, जबकि मियोसिस जो है वो नई नस्ल को ट्रेड्स देता है। दोनों मिलकर ज़िंदगी का एक तसलसल कायम रखते हैं, एक साइकिल चलता है। तो अगर सिर्फ माइटोसिस हो तो इंसान बढ़ तो सकता है लेकिन नई नस्ल पैदा नहीं हो सकती, और अगर सिर्फ मियोसिस हो तो नई नस्ल बढ़ सकती है लेकिन फिर जख्म कभी हील नहीं होंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इस चैप्टर में हम सेल साइकिल के इवेंट्स और सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस कैसे होती है, मियोसिस कैसे होती है, इनको एक्सप्लोर करेंगे। यानी हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि एक सेल अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, कैसे ये डिवाइड होता है, और ये प्रोसेस कितनी अहम है। यानी अब नेक्स्ट देखते हैं इन सेल साइकिल को। तो सेल साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक ये सिलसिला है, इवेंट्स का एक सिलसिला है दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में इसकी फॉर्मेशन बनने से लेकर इसकी दो डॉटर सेल यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। तो इसकी डॉटर सेल से लेकर इसके दो यानी कि इसके फॉर्मेशन से लेकर यूकैरियोटिक सेल्स में इसकी फॉर्मेशन से लेकर इसके दो डॉटर सेल होने तक ये तकसीम होने तक ये जारी रहता है। यानी सेल की पूरी ज़िंदगी जो है वो स्टेजेस में गुजरती है। ये ज़िंदगी सेल के पैदा होने से शुरू होती है और फिर इनके दो नए सेल्स बनने तक बनती है, फिर वो ख़त्म होती है। तो जैसे आप समझ लें कि एक बीज है, बीज से पौधा होता है, बड़ा होता है पहले बीज और फिर नए बीज पैदा करता है, वैसे ही एक सेल अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। तो यूकैरियोटिक सेल इसमें बेसिकली कहते हैं कि वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस क्या होता है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। डॉटर सेल जो है वो नए सेल्स होते हैं जो एक सेल के डिवीजन के बाद बनते हैं, उन्हें डॉटर सेल कहते हैं। आगे कह रहा है द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस, जिसमें दो फेज हैं। कौन कौन से? माइटोसिस और इंटरफेज, जिसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सप्लेन के साथ पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो बेसिकली इंटरफेज वो स्टेज है जब जो है वो सेल तैयार होता है, बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो डिवीजन के लिए जो है वो मटेरियल इकट्ठा करता है, जमा करता है। और माइटोसिस फेज जो है वो वक्त है जब सेल असल में डिवाइड होता है और फिर नए सेल्स बनाता है। तो यानी जो इंटरफेज है ना वो तैयारी वाला मरहला आप कह सकते हैं, और माइटोसिस जो है वो असल में तकसीम का मरहला कह सकते हैं। तो ये था, यहाँ तक कि एंड करते हैं आज का लेक्चर। यानी कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इल्म सिर्फ आप तक महदूद ना रहे बल्कि सबको फ़ायदा पहुँचे। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरीज है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी लिखिएगा और इंशाल्लाह मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।